जय श्री कृष्ण। प्रहलाद ने पाठशाला में पढ़ने वाले तमाम लड़कों को परमात्मा के प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि सिवाय प्रभु और परमेश्वर आदि भगवान के नामों को छोड़कर कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए जैसा आप उचित समझे वैसे यत्न करें। संडामर्क के यह वचन सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह दांतों को खटखटा कर प्रहलाद से कहने लगा, रे दुष्ट, इतना दंडित करने पर भी यदि तू सीधे रास्ते पर नहीं आया, इसलिए मैं समझता हूँ कि तेरी मौत प्रसन्न होकर तुझसे लिपटना चाहती है। प्रहलाद ने कहा, हे राक्षसी अंदर, यह तो तुम्हें बतलाएगा कि मृत्यु तुझे अपनी गोद में सुलाना चाहती है अथवा मुझे, परंतु यह बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो प्रभु तमाम लोगों में नहीं, संसार के सब चराचर जीवों में उपस्थित रहते हैं और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिसमें वे नहीं रहते हो। इसलिए वे तेरे पापों का जल्द दंड देने के लिए और भक्तों का दुख तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए जल्द अवतार धारण करने वाले हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद, यदि यह बात सच है तो तू क्या बता सकता है कि स्तंभ की ओर इशारा करके इस स्तंभ में भी है परमात्मा? प्रहलाद ने अपने मन में परमेश्वर का ध्यान करके कहा, क्यों नहीं, वे इस स्तंभ में भी उपस्थित हैं। हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद के मुख से स्तंभ में परमात्मा है यह बात सुनी तो उसने भयभीत होकर उस स्तंभ की ओर देखा, परंतु जब उसे कुछ नहीं दिखाई दिया तो क्रोधित होकर कहने लगे, रे असत्यवादी दुष्ट, बताओ तेरा परमात्मा कहाँ है? अपने प्राणों को बचाने के लिए जल्दी उसे यहाँ बुला ले, क्योंकि मैं तुझे यमलोक अवश्य पहुँचाऊँगा। और यदि दुर्दैव से तुम्हारा नारायण भी यहाँ आ गया तो उसे मारकर अपने भाई के ही नहीं तमाम दैत्य कुल के ऋणों से उऋण हो जाऊंगा। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने ज्यों ही प्रहलाद को मारना चाहा त्यों ही बड़े भारी शब्द के साथ वह स्तंभ बीच में से फट गया और उसमें से महाभयंकर नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हुए, जिसके शब्द को सुनकर तमाम देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य भयभीत हो गए। और हिरण्यकश्यप तो उनके स्वरूप को देखकर ऐसा डर गया कि कुछ देर के लिए तो आंखें ही नहीं खोल सका। किंतु जब कुछ चित ठिकाने हुआ तो सोचने लगा कि आज तेरी मृत्यु का दिन अवश्य निकट आ गया है, क्योंकि इस जीव को देवता, दैत्य, मनुष्य और पशु आदि कुछ नहीं कहा जा सकता और यह ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं गिना जा सकता तथा यमराज से भी नहीं डरने वाला आज मैं जिसे देखते ही डर गया। ऐसा सोचकर भी उसने मन में कहा कि चाहे यह स्वयं परमात्मा ही हो अथवा मेरी मृत्यु का साक्षात स्वरूप हो, परंतु फिर भी मुझे कायरों की तरह नहीं बल्कि बैरी की तरह से इससे लड़कर मरना चाहिए। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने सोचकर नरसिंह भगवान पर ज्यों ही अपनी गदा चलाई त्यों ही भगवान ने गदा पकड़कर उसके ऐसी मारी कि वह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु सचेत होते ही वह राक्षस फिर भिड़ गया और मल्ल युद्ध करने लगा। तदंतर देवों को भयभीत देखकर भगवान ने संध्या समय उस दैत्य को बिल्ली की तरह अपने भुजाओं में उठा लिया और ड्योढ़ी पर ले जाकर तथा अपनी जगहों पर रखकर उसका नखों से पेट फाड़ दिया। जिस समय हिरण्यकश्यप का नखों से पेट फाड़ा जा रहा था उस समय वह हंसकर कहने लगा कि देखो भाग्य की कैसी विडंबना होती है, जिस शरीर पर वज्र भी अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखाता था आज वह नखों से फाड़ा जा रहा है। इस प्रकार नखों से पेट फाड़कर जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया उसमें उनके क्रोधित स्वरूप को देखकर तमाम प्राणी भयभीत हो उठे और ब्रह्मा आदि देवता उनको शांत करने का उपाय सोचने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और फिर इंद्र, महेश तथा लक्ष्मी ने उनकी बहुत सी स्तुति की कि हे भगवान, दुष्ट के मारे जाने पर आप क्रोध शांत करिए, क्योंकि आपके तनिक से क्रोध करने पर यह संसार मिट जाता है। इसीलिए हम देवता तथा भक्तों पर कृपा कर क्रोध को शांत करें। इस प्रकार जब तमाम देवों की स्तुति करने पर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तब सब ने प्रहलाद को कहा कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए आप उनकी प्रार्थना करो। देवों की यह विनती सुन प्रहलाद निडर होकर भगवान के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जैसे ही प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में सिर रखकर उनकी स्तुति की त्यों ही उन्होंने प्रसन्न होकर उसे गोदी में बिठा लिया और मस्तक पर हाथ फेर कर कहने लगा, हे तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
जिस वस्तु की आवश्यकता है वह संकोच को छोड़कर मुझसे मांग सकते हो। भगवान के ये वचन सुनकर प्रहलाद भक्त गदगद वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, एक तो मैं बालक, दूसरे अज्ञानी और तीसरे दैत्य कुल में जन्म लिया, इसीलिए आपकी प्रार्थना करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। आपकी महिमा का बखान करते हुए तो ब्रह्मादिक देवता भी चक्कर खाते हैं तथा शेष जी अपने 2000 जीवाओं से निरंतर आपके गुणों का बखान करते हुए भी पार नहीं पाते, परंतु आपने मुझे ज्ञानी और अधर्मी के बालक पर इतनी कृपा की है, इसलिए तो आपको भक्त वत्सल कहते हैं। हे दीननाथ, आप केवल भक्तों का कष्ट हरने के लिए और संसार के कल्याण के लिए सदा सगुण अवतार धारण करते हैं, जिससे अधर्म का नाश होकर सदा धर्म का झंडा फहराता है। हे जगन्नाथ, आपको अपने भगत सदा प्यारे लगा करते हैं। भक्ति करने पर अधम और अधम और नीच से नीच को आप अपना वैकुंठ धाम देकर भवसागर से पार कर देते हो, परंतु भक्ति और शुभ कर्म नहीं करने पर आप ब्राह्मण और अन्य दिव्यों को नरक की दावानल में झोंक देते हो। आप ब्रह्मा, इंद्र व लक्ष्मी और महेश आदि देवताओं की स्तुति करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन मुझ बालक की तनिक सी प्रार्थना करने पर आप प्रसन्न हो गए। इससे बढ़कर और दयालु कौन हो सकता है। हे दीननाथ, मैं आपके भयंकर रूप से तनिक भी नहीं घबराया, लेकिन संसार माया मोह को देखकर मैं सदा भयभीत रहता हूँ, क्योंकि जिस तरह राजा का लड़का राजा से नहीं डरता लेकिन हब्बे का नाम मात्र से डर जाता है, इसी तरह भयंकर से भयंकर आपके रूप को देखकर आपके भक्तजन आपसे नहीं डरते, लेकिन संसार के आवागमन के चक्कर का नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए हे भगवान, कृपया कर इस माया मोह से मेरे मन को सदा अलग रखकर अपनी अचल भक्ति दीजिए और देवों का डर छुड़ाने के लिए अपने इस स्वरूप और अंतर्दान कीजिए। आपसे यही मेरी विनय है। प्रहलाद जी के इस तरह की स्तुति सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे, हे प्रहलाद, इसके सिवाय और कोई वरदान मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद जी कहने लगे, हे भगवान, संसारी सुखों के वरदान का लोभ देकर मुझे संसारी सुखों में फंसाने का प्रयत्न न करें, क्योंकि 3 लोक 14 भवन का राज्य पाने पर भी मेरा पिता वास्तव में सुखी नहीं दिखाई देता था, इसीलिए संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि आप वरदान देने का आग्रह करते ही हैं तो मेरी यह इच्छा है कि संसार के सब जीवों को पाप रहित करके बैकुंठ भेज दीजिए, जिससे वे सपन में भी दुखी नहीं हो। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, संसार के सब जीव बैकुंठ में जाने से प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, क्या संसार में कोई ऐसा भी प्राणी है जो बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं रखता है? सो यदि आज्ञा पाऊँ तो मैं एक या सैकड़ों को बैकुंठ जाने के लिए ले आऊँ। तदंतर प्रहलाद संसार में ऐसे प्राणियों की खोज करने लगा जो बैकुंठ जाने के लिए प्रसन्न हो, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि लाख प्रयत्न करने पर भी उसको एक ऐसा हरि विमुख प्राणी नहीं मिला जो बैकुंठ का नाम सुनकर प्रसन्न हुआ हो। इसके बाद प्रहलाद ने उदास होकर भगवान से कहा कि हे भगवान, आपकी महिमा का भेद पाना कठिन ही नहीं असंभव है। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके इस प्रकार हिरण्याकश्यप को मारकर प्रहलाद भगत की रक्षा की थी। वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप मरकर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए तथा तीसरे जन्म में दंतवरक और शिशुपाल होकर एवं भगवान कृष्ण के हाथ से मरकर बैकुंठ चले गए और वहां जाकर जय विजय नामक करके फिर भगवान के द्वारपाल बने। इसी तरह जो भगवान का भजन करते हैं वे सदा उनकी सहायता किया करते हैं। इसीलिए हर प्राणी का काम है उसे नरक और जन्म मरण के दुखों से बचने के लिए सदा परमात्मा का भजन करना चाहिए। जो योगियों के ध्यान में नहीं आते वे कृष्ण भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रेरित होकर सदा आपकी आज्ञा का पालन करते थे, इसीलिए आपको भक्त वत्सल कहते हैं। जय श्री कृष्ण।